Hello everyone. Let's try the last question of accounting ratios, question number 222, page number 3.177 from the book DK Goyal. चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इज 0.3:1 गिवन दैट debt to capital employed equal to 0.3:1. Here debt is non-current liabilities and capital employed can be defined either as total assets or sum of किसकी टोटल? इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटीज. चलिए इन तीन की टोटल को हम ये कहेंगे. फर्दर we assume for the given question, for the given situation, value of debt be rupee 3 lakh and that of capital employed be rupee 10 lakh. Now impact of the transaction will be as follows. Impacts of the transactions will be as follows. इम्पैक्ट जो है ट्रांजेक्शन के वो कुछ इस तरीके से होंगे. क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं. सेल ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग 10 lakh फॉर 9 lakh. सेल of equipments for loss will reduce total assets as well as equity and hence और उसकी वजह से the debt to capital employed ratio will improve. ये रेशियो की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी. नंबर 2, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. उधार में माल खरीदा. देखो उधार में माल खरीदने से क्या होगा? इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी. फॉर अ क्रेडिट ऑफ 15 मंथ्स. अरे 15 महीने, 12 महीनों से ज्यादा है. अज्यूमिंग ऑपरेटिंग साइकिल इज 18 मंथ्स. ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? 18 मंथ्स का है. परचेज ऑफ गुड्स
on credit within the operating cycle, within the operating cycle is termed as current liabilities and not the non-current liabilities। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है तो सब करंट लायबिलिटी ही कंसिडर किया जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी कंसिडर नहीं करेंगे। हाउएवर ड्यू टू परचेज inventories will increase and total assets will increase। So the ratio will fall, रेशियो की वैल्यू कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। अंडरलाइन कर लेते हैं जो भी हमारे फाइनल आंसर्स हैं। हियर रेशियो विल इंप्रूव, हियर रेशियो विल फॉल या डिक्रीज। नंबर 3 आगे बढ़े। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट के डिबेंचर्स हैं वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट के डिबेंचर्स हैं इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है। लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स will reduce non-current liability but will not change the total assets value। टोटल एसेट में तो कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि डिबेंचर से इक्विटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो कन्वर्जन है केवल, not change the total asset value। Hence the ratio will, देखिए न्यूमरेटर कम हो रहा है तो रेशियो विल डिक्रीज। फुल स्टॉप। अंडरलाइन कर लेते हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Tax refund of 50,000 during the year। Tax refund is an income that will increase equity by increase in reserve and surplus and further total assets will also increase in both the ways, the ratio will, देखिए डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो रेशियो विल डिक्लाइन। फुल स्टॉप। द रेशियो विल डिक्लाइन। चेक कर लेते हैं अपना सॉल्यूशन। देखिए फाइनल आंसर है इट इज इम्प्रूव नो चेंज। चेक करते हैं इसको। थर्ड वन इज डिक्लाइन, डन।
फोर्थ वन इज डिक्लाइन, डन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या इश्यू हो गया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। सेकेंड नंबर वाले में क्या इश्यू आ गया है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा है तो एंट्री बनती है परचेज डेबिट टू, क्रेडिटर लेना है, अब उधार है 15 महीनों की, ऑपरेटिंग साइकिल है 18 महीनों का, तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट तो हुई नहीं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, तो ये आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में नहीं आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा। इससे इंक्रीमेंट होगा, टोटल असेट इंक्रीज होगी, टोटल असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, और इससे भी सन्ड्री क्रेडिटर अगर बढ़ते हैं, ये भी प्लस हो रहा है और ये भी प्लस हो रहा है, तो इससे भी टोटल असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी। टोटल असेट्स मतलब जो इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी वाला रूट है, उसमें भी यहां पे इंक्रीमेंट होगा, ये वैल्यू भी बढ़ेगी। ऐसा क्यों आ रहा है, व्हेन डिनोमिनेटर increases then ratio declines। हाँ ठीक है, ये तो अपना आंसर सही है, यहाँ डिफरेंस क्यों आ रहा है, हियर दे आर राइटिंग नो चेंज, तो मुझे इस सॉल्यूशन के ऊपर डाउट है, ये सॉल्यूशन मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर ये नॉन करंट लायबिलिटी होता, अगर ये 15 महीने दे रखा होता और ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 18 महीनों का नहीं बोलते, तब देख लेते हैं। अगर वो सिचुएशन होती, अगर ये 18 महीनों का नहीं दिया हुआ होता तो देखते हैं एक बार, इफ ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑफ 12 मंथ्स ओनली, इस कंडीशन में क्या होता, नॉन करंट लायबिलिटी भी बढ़ती, तो बोथ एनसीएल एंड टोटल असेट्स इंक्रीजेस। केवल एनसीएल भी बढ़ रहा है, टोटल असेट्स भी इंक्रीज हो रही है, देन ओनली no change is possible, no change is possible, फुल स्टॉप। तो मेरे ख्याल से जो इसका आंसर बनता है, देखो 18 महीनों का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, तो ये 15 महीनों की जो क्रेडिट है, आप इसे 15 मंथ्स की क्रेडिट को करंट लायबिलिटी ही कंसिडर करेंगे। अगर आप इसे करंट लायबिलिटी कंसिडर करते हैं तो नॉन करंट लायबिलिटी तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा। अगर नॉन करंट लायबिलिटी फर्क नहीं पड़ा तो डेट आपका चेंज नहीं होगा, केवल कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज होगा, अकॉर्डिंगली आंसर शुड बी डिक्लाइन। अदरवाइज अगर इसे नॉन करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में डालते हैं, अगर ये लास्ट लाइन नहीं दे रखी होती अज्यूमिंग वाली, तो फिर आप इसमें नो चेंज वाला आंसर आपका करेक्ट होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये पूरा डिस्कशन किसी भी स्टूडेंट के काम आ सकता है, और डेफिनेटली अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ऑब्वियसली आपके भी काम आया है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे से आगे मोटिवेट होके और वीडियोस बनाते जाएं। रेशियो एनालिसिस के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो अब जो नई वीडियो आएगी वो रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर है, या अकाउंटिंग रेशियो वाला जो चैप्टर है, उसके जो फॉर्मूलाज हैं उनके एक्सप्लेनेशन की वीडियो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं, कि सारे फॉर्मूलाज आपको फ्रॉम द स्क्रैच याद हो जाएं, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप समझ पाएं, और उन फॉर्मूलाज को कन्वर्ट कैसे करना है, मूव कैसे करना है, वो सारी चीज़ें भी आप देख पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।